नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान सामने आया है। रक्षा क्षेत्र के लिए 101 उपकरण भारत में बनेंगे, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा है। अगले 6-7 सालों में 4 लाख करोड़ का ऑर्डर भी दिया जाएगा और मिलेगा भी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनेगा भारत। रक्षा क्षेत्र के लिए 52,000 करोड़ का अलग से बजट जारी किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरण भारत में बनेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगले 6-7 साल में 4 लाख करोड़ का ऑर्डर, राजनाथ सिंह ने कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान जारी किया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। यहां पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगले कुछ सालों में एक बड़ी सौगात रक्षा क्षेत्र को मिलेगी। रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरण भारत में बनेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने 101 उपकरणों की एक सूची तैयार की है। और इससे बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड में मरीजों की संख्या हुई 9,402। बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड में मरीजों की संख्या हुई 9,402। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 3,283। कोरोना से अब तक 117 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,963 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना का प्रकोप जारी है। कोरोना से अब तक 117 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 5,963 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार के साथ साथ तमाम जो आलाधिकारी हैं, प्रशासन है, वो सख्ती से यहाँ पर कार्रवाई कर रही हैं। तमाम जनता से गाइडलाइंस का पालन करवा रही हैं। तमाम जगहों को प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है और इसी के साथ साथ आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, बेड्स के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड में मरीजों की संख्या अब 9,000 के पार हो चुकी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सुभाष जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? और लगातार मेरा सवाल आपसे यही रहता है कि आखिर क्यों ये वायरस इतनी तेजी से बढ़ रहा है? क्योंकि उत्तराखंड में एक वक्त था जब वहां पर 50 और 60 पर ये आंकड़े रुके हुए थे, लेकिन अचानक से ये आंकड़े अब 9,000 के पार पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती भी जरूर नजर आ रही है, चाहे वो सरकार की हो या फिर स्वास्थ्य विभाग की। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन की जरूर यहाँ जो जिला प्रशासन का जो कार्य था वो बेहतर से नहीं कर पाई, पुलिसिंग बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाई। और यही कारण था कि प्रदेश में जो लगातार है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ अब 9,000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि अगर कल की बात की जाए तो अब तक के सबसे अधिक मरीज इस महीने की अगर देखें तो 501 मरीज कल पॉजिटिव पाए गए हैं प्रदेश में। सबसे बड़ी चीज ये है कि न केवल आम जनमानस बल्कि बागेश्वर जनपद के भारतीय सेना के 10 जवानों को भी कोरोना संक्रमित कल हुए हैं। वो उनकी रिपोर्ट आई तो लगभग 10 जवान ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यानी कि कहा जा सकता है कि जो कोरोना का कहर है वो लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसकी बड़ा खामियाजा ये भी देखा जा सकता है कि लोग जो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे, मास्क लगाते हुए नजर नहीं आ रहे, और कहा जा सकता है कि जो दूरियां बनाए रहनी चाहिए एक दूसरे व्यक्ति से वो बनाते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी का खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इनकी गलतियों को माना जा सकता है, क्योंकि जब एक दूसरे से जो सोशल डिस्टेंस का पालन बाजारों में जब लोग करते हुए नजर नहीं आते तो कहीं ना कहीं चालान जरूर लोगों के काटना चाहिए था, दुकानदारों के चालान काटने चाहिए थे, और जो जिला प्रशासन है उसकी नजर इन लोगों पर होनी चाहिए थी, जो कि नजर नहीं आई। बिल्कुल, ऐसे में आपने जवानों का भी जिक्र किया। जवान इस वक्त इस महामारी के दौर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे लिए उभर कर सामने आए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कोरोना वॉरियर्स के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या उनको किट उपलब्ध कराई जा रही है?
जिस तरीके से कि जो पीपी किट है वो उपलब्ध कराने की बात तो जरूर कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस जो फ्रंट लाइन के जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं कोरोना वायरस की तरह, उनके पास कोई भी किट मुहैया नहीं कराई गई है। लेकिन कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि यही एक बड़ी खामियाँ है सरकार की कि जो लोग फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने कोई ऐसी चीज़ें नहीं लाई जिससे वो भी कोरोना जैसे संक्रमण से बच सके। हालाँकि ये भी देखा जा रहा है कि शुरुआती दौर में ज़रूर कुछ पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आए थे, लेकिन अब कहीं न कहीं जो पुलिसकर्मी हैं वो इसकी जद से दूर है, कहीं न कहीं डॉक्टर भी इसकी जद से दूर हैं। लेकिन आम जनमानस जो कि रोज़ाना बाज़ार निकल रहा है, वो इसकी जद में आ रहा है और यही कारण है कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है। हालाँकि कंटेनमेंट ज़ोन की बात करें तो हरिद्वार जनपद में लगभग 371 कंटेनमेंट ज़ोन बनाए गए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर ऊधम सिंह नगर आता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं चिंता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, चाहे देहरादून हो, ऊधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, तो यहाँ सबसे अधिक मरीज प्रदेश में देखे जा रहे हैं। और कहीं न कहीं जब तक यहाँ कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक मेरे हिसाब से जो कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो रुक नहीं सकते हैं। हालाँकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर कर रही है और कोशिश कर रही है कि किस तरीके से कोरोना से निपटा जाए। तो कहीं न कहीं जो शनिवार रविवार को लॉकडाउन पूरे शहर को करने का निर्देश पहले दिया गया था, वो ज़रूर खत्म कर दिया गया। लेकिन कहा जा सकता है कि अब जिस तरीके से कल जो 501 रिकॉर्ड तोड़ मामले प्रदेश में आए हैं, उसके बाद सरकार और स्वास्थ्य विभाग कुछ नए फैसले लेगी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुभाष, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बना रखी, क्योंकि सरकार भी अब जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर कार्य कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि संक्रमण को जल्द से जल्द रोका जाए। और वही रामनगर में कोरोना के संक्रमण के चलते बंद बाजार को खोलने के लिए व्यापारी और प्रशासन आमने सामने आ चुके हैं। व्यापारियों ने सोमवार को बाजार खोलने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि कोरोना केसेस सामने आने के बाद 25 जुलाई को बाजार की ज्वाला लाइन और 3 अगस्त को पूरा बाजार बंद कर दिया गया था और व्यापारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया था। बाजार पूर्ण रूप से बंद होने से व्यापारियों को पूरा व्यापार बंद हो गया और व्यापारियों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। अब व्यापारियों ने ऐलान कर दिया है कि सोमवार से पहले या तो प्रशासन बाजार खोलने का आदेश दे, अन्यथा व्यापारी सोमवार से स्वयं ही बाजार खोल देंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि पॉजिटिव केस आने की वजह से बाजार को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था और उसी के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। तो रामनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा निर्णय यह है कि यदि प्रशासन हमारे साथ हमसे सहयोग चाहता है और हमको सहयोग करना चाहता है तो कल तक उचित निर्णय ले लें, नहीं तो सोमवार सुबह से बाजार खुल जाएगा। देखिए, बाजार बंदी की जहाँ तक बात है, अभी व्यापारियों को एक शिष्टमंडल आया था जिसमें व्यापार मंडल अध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक जी, बाकी लोग भी उपस्थित थे। उसमें इस पर चर्च बाजार के बारे में चर्चा हुई है। उसमें उनका ये कहना था कि काफ़ी समय हो गया ज्वाला लाइन को लेके उनका कहना ठीक भी है, लेकिन उस गली के आसपास करीब 100 से ज़्यादा पॉजिटिव लोग आए हैं, इसलिए उसको कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए बंद किया गया है। और वही पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह से हो रही तेज बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वही जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी रोड बालवाड़ी के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो गया। मसूरी देहरादून मार्ग और मसूरी कैंपटी मार्ग पर कई भूस्खलन होने से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ऊंचाई वाली पहाड़ी क्षेत्रों के साथ निचले इलाकों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और वही हरिद्वार में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर में कई स्थानों पर जलभराव हो गया है।
कनखल की हनुमंतपुरम कॉलोनी में बारिश का क्या हाल है ये आप देखिए। कई गाड़ियां जो हैं वो इस पानी में डूब चुकी हैं और जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग अपने घरों से बाहर तो निकल रहे हैं लेकिन पानी की वजह से बीच रास्ते में फंस जा रहे हैं। भराई सड़क एक भराई तो दूसरी भराई। और इस बीच में अगली खबर सामने आ रही है देहरादून से। पूर्व सीएम हरीश रावत के दौरे पर बोले सीएम हरीश रावत केवल राजनीति कर रही हैं। हरीश रावत को गैरसैंण से कोई मतलब ही नहीं है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। गैरसैंण के लिए उनको मौका मिला भी था, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित नहीं कर पाए, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है। तो देहरादून की तस्वीरें जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत को घेरने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। देहरादून की तस्वीर लगातार हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व सीएम हरीश रावत को घेरने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा है कि गैरसैंण के लिए उनको मौका मिला था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित भी नहीं कर पाए, ऐसा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिक्र किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको देने की पूरी कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व सीएम हरीश रावत को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत केवल राजनीति कर रहे हैं, गैरसैंण का वो भला नहीं चाहते हैं और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको मौका भी मिला था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। और ऐसे में हरिद्वार में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर में कई स्थानों पर जलभराव हो गया है। कनखल की हनुमंतपुरम कॉलोनी में बारिश का कई फीट पानी जमा हो जाने की वजह से वहां पर खड़ी ट्रेवल्स व्यवसायियों की गाड़ियां इंजन सहित शीशे तक पानी में डूब गए हैं। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक हरिद्वार की और एक मसूरी की। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तेज बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त जो है वो हो चुका है। और मसूरी पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से भारी भरकम पेड़ गिर जाने की वजह से रास्ता जो है वो बाधित हो गया, जिसकी वजह से अब प्रशासन मौके पर पहुंची हुई है। और वही हरिद्वार में कनखल थाना क्षेत्र के चुया पोता गांव में देर रात गांव के दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। घर में घुसे करीब दर्जन भर दबंगों ने सो रहे परिजनों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। हमलावरों ने औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा। दबंगों के हमले से परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने घर के बाहर लगने वाली चाउमीन की ठेली पर दबंगों को शराब पीने से मना कर दिया था, जिस पर गुस्साए बेखौफ दबंग परिवार पर गैर बनकर टूट पड़े। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। उत्तराखंड के गढ़वाल की वीरांगना तिलू रौतेली की 8 अगस्त को जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर कांडा मल्ला गांव में कैथेगा मेले का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही तिलू रौतेली के नाम पर कैथेगा वॉलीबॉल मैच का आयोजन भी कांडा मल्ला में किया जा रहा था। बता दें कि तिलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी
कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 15 साल की उम्र में अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए रण में कूद पड़ी थी। इस दौरान उन्होंने करीब 7 साल का युद्ध भी किया और तीलू रौतेली की जयंती पर प्रदेश सरकार राज्य की 21 महिलाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार देगी। और वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं कालाढूंगी के विधायक बंसीधर भगत ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से उनके देहरादून स्थित शासकीय आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर भी सहमति जताई है। विधायक अपने वेतन समेत वेतन भत्तों से भी 30% की धनराशि कटौती पर सहमति देने से हुए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंप दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले बंसीधर भगत ने केवल अपने वेतन से 30% धनराशि की कटौती की सहमति दी गई थी। इस बार मुलाकात के दौरान बंसीधर भगत द्वारा अपने वेतन भत्तों से भी कटौती किए जाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को अपना सहमति पत्र सौंपा है। मसूरी में देहरादून मार्ग के पास एक बाइक और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आपको बता दें कि एसआई नीरज कठैत ने बताया कि 2 युवक मसूरी से देहरादून जा रहे थे। बाइक में सवार रवि चौहान शामगढ़ के शामली के रहने वाले हैं। पुलिस कार चालक पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। और वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी ने उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खास बातचीत की। सुनिए। मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ कुछ मंत्रियों के पद खाली हैं, अक्सर इसकी चर्चा चलती रहती है कि नहीं अब विस्तार होने वाला है, आप भी इसका जवाब देते रहते हैं, तो क्या आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में हम लोग इसमें विस्तार देख सकते हैं क्या? निश्चित रूप से विस्तार तो होना ही है। और वही उत्तराखंड में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना काल लंबे समय तक रह सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम सभी से चर्चा कर रहे हैं और जो भी उचित कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे, लेकिन कुंभ मेले की तैयारी हम कर रहे हैं। जो अगले साल की शुरुआत है उसमें कुंभ मेला होना है और जी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में कोई रणनीति बना रहे हैं आप लोग कि इसको कैसे संपन्न करेंगे? क्योंकि ये वर्ष तो पूरा कोरोना में निकल जाएगा, मुझे लगता है जो हालात हैं। देखिए, अभी तक जो स्टडी आ रही हैं और चाहे WHO हो या ICMR हो, जो अभी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि ये लंबा खींच सकता है जी। फिर भी हमारी तरफ से जो स्थायी कार्य हैं कुंभ के, वो सारे काम पूरी गति के साथ हो रहे हैं और हालात क्या बनती हैं ये साधु संतों और उनके साथ बैठ करके और इस पर निर्णय लिया जाएगा। जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, जो संतों की हमारी सर्वोच्च संस्था है, उनका ये कहना है कि हमको अभी वेट करना चाहिए और फरवरी में हमको इस पर निर्णय लेना होगा। साधु संत जैसा भी बताएंगे उसके हिसाब से निर्णय लेंगे, लेकिन कुछ बातें सुनिश्चित हैं कि कुंभ अपने समय पर होगा। जो परंपरा रही है कुंभ की, उन परंपराओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उसका स्वरूप क्या होगा ये फरवरी में तय किया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कोरोना बीमारी है और जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होगा, कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में शामिल हुए विधायक वापस कांग्रेस में आ जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और वन मंत्री हरक सिंह रावत ने धावा बोलते हुए कहा कि हरीश रावत को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। वह ऐसे समय पर बात कर रहे हैं जब कांग्रेस के जहाज में इतने छेद हो गए हैं कि वह कभी भी डूब सकता है। सारे विधायक कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व और प्रदेश में भ्रष्टाचार के चलते भाजपा में शामिल हुए और वह यहां खुश हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।